हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में। समाकलन में पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में। जब इस तरह से कोई अगर जो एक एक्सप्रेशन मिल जाते हो तुम्हें क्या वैल्यू मानते हैं, तो उस केस में ये सारी वैल्यू मान सकते हैं। जब इस फॉर्म में होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तब या तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानेंगे या फिर एक्स बराबर ए कॉस थीटा, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब कभी इस फॉर्म में दिया हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब इस केस में एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा या फिर एक्स की वैल्यू ए कॉसेक थीटा मान लेंगे। जब थर्ड पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अंडर रूट में हो तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर ए टेन थीटा मान लो या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा मानने पर हो जाता है इजीली। या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स में ए बराबर ये एक्स इक्वल ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेंगे या फिर एक्स इक्वल ए कॉस टू थीटा मान लेंगे। जब कभी इस फॉर्म में दिया अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं। इस केस में आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आप ये नोट कर लीजिए सब। देखिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन लिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6। इस केस में देखिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन इसको लिख देंगे ए की पावर 6 और इंटू इसको लिख देंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब को मान लेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब साइन थीटा ऐसे मान लेंगे। ठीक है, एक्स यानी एक्स इक्वल ए साइन थीटा ऐसे मान लेंगे। तो एक्स क्यूब मानना है तो एक्स क्यूब इक्वल ए क्यूब साइन थीटा ऐसे मान लेंगे। इसको ऐसे मानेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये सब वैल्यू आएगी। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ है तो हमने क्या माना कि एक्स क्यूब इक्वल ए क्यूब साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, जब एक्स क्यूब इक्वल हमने क्या माना, ए क्यूब साइन थीटा, तो इसी को हम कुछ मान लेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल हमने क्या माना, ए क्यूब साइन थीटा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर ए क्यूब साइन थीटा का होता है अवकलन कॉस थीटा। एक्स हमने क्या किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं ए क्यूब बाई 3 कॉस थीटा। तो यहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स उसके क्या लिख देंगे, ए क्यूब बाई 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स ए बाई 3 ए क्यूब बाई 3 और यहाँ कॉस थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब को क्या माना था, एक्स क्यूब को माना था ए क्यूब साइन थीटा। तो यहाँ ए क्यूब साइन थीटा लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर ए की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब को क्या माना था, ए क्यूब साइन थीटा का, लेकिन ए क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए बराबर ए क्यूब बाई 3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, देखिए यहाँ ए की पावर 6 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ए की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, अंडर ए की पावर 6 कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ ए की पावर 6 निकल गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ए क्यूब बाई 3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट, देखिए ए की पावर 6 है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए क्यूब बाई 3 यहाँ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये ए की पावर 6 के बाहर निकल जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो यहाँ लिख देंगे ए क्यूब ए तो कैंसिल हो गया तो बचा 1/3 1 डी थीटा। अब डी थीटा का एक्स के थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका समाकलन करना है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 थीटा, 1/3 थीटा प्लस सी ऐसे हो जाएगा। अब थीटा की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, थीटा की क्या वैल्यू आई थी, ये साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया।
अब जैसे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से हमने कहा था क्या माना था, x बराबर हम मानेंगे x बराबर लेट x बराबर a tan थीटा मान लेंगे, अभी बताया था। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे dx लिख देते हैं, क्योंकि d थीटा अपॉन dx हो जाएगा तो dx इधर हो जाएगा, बराबर a tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जहाँ जहाँ dx उसके क्या लिख देंगे, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं I बराबर d, ये a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाए, a स्क्वायर प्लस x बराबर a tan थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, जो a सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे d थीटा, यहाँ पे नीचे कॉमन लेंगे, देखिए ये हुआ a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो यहाँ हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ a स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और यहाँ a स्क्वायर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2। तो हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, जब a स्क्वायर में 3/2 को गुणा करेंगे, 2 से 2 खत्म तो a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा में ये 2 से 2 खत्म, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, बस इतना। अब इसको सॉल्व कर, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये a से a स्क्वायर कैंसिल तो 1 अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये सेक स्क्वायर से 1 अपॉन क्या बचेगा, 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये आ जाएगा d थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन a स्क्वायर, सेक को उल्टा क्या होता है, सेक को उल्टा होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा d थीटा। अब देखिए ये आपका आ जाएगा, अगर जो x अपॉन a बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा, या थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन a, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ थीटा की वैल्यू लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन कॉस थीटा को हमें tan के फॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, ये जो tan थीटा है इसको, जैसे ये तुम्हारा tan स्क्वायर, ये आपका देखो tan इनवर्स x अपॉन a है, तो हम ऐसे कर देते हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स से अगर जो कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको जो थीटा, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का पहले तो अवकलन करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, और ये प्लस सी हो जाएगा। अब लेकिन हमें तो tan ये साइन के फॉर्म में चेंज करना है, जैसे 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये साइन लिख देंगे साइन, और थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखिए लेकिन हमें चाहिए साइन के फॉर्म में, तो देखिए साइन क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसे क्या कर देंगे, ये साइन, यहाँ भी कर देंगे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो यहाँ पे आपका ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका। अब हम आपको बताने वाले इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो, यानी 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी, ये जैसे एक्स ही मान लेते हैं कोई वेरिएबल ए की, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में अगर जो हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि tan x/2 इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं, कोई अदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको ये याद रखिए, ठीक है, कि अगर x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा, जिसको x बटे 2 थीटा, इसी को मान लिया पूरा थीटा, लेकिन इसका फिर से दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो x का होता है 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर इस तरह से, या dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर यानी ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 सेक स्क्वायर x बटे 2, या dx बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx इक्वल 2/1 प्लस टेन एक्स बटे 2 को t माना था, टेन एक्स बटे 2 को t, तो टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को t स्क्वायर। तो ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है। अब जैसे कभी अगर आपको दिया जाए कि साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे साइन एक्स की जगह एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे हाफ एंगल में साइन एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, इतना। तो जहाँ जहाँ हमने क्या कहा था tan x/2 को t मानेंगे, तो यहाँ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है, इसको देखिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। ऐसे ही अगर cos x मिले तो cos x का एक जैसे कि cos x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। वैसे हाफ एंगल का cos x का फार्मूला क्या हो जाए 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि tan x/2 को t माना तो स्क्वायर है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आप याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन है i इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x, तो हमने क्या कहा था कि tan x/2 को t मान लेना, तो इसका अवकलन क्या होगा, सेक ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। देखिए डायरेक्ट, क्योंकि अब पहले बता चुके, इसको ऐसे रख देना है। तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन, ये dx जगह क्या लिख देंगे 2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहले तो वही लिखते हैं dx, पहले तो ये 1 ये 2 लिखते हैं प्लस 3, हमने बताया cos को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखते हैं। अब इसके तुरंत बाद ये dx क्या लिखते हैं 2/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ dt लिख देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ ये जो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये एलसीएम लेंगे, या तो ये सबसे ऊपर आएगा यानी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस 2t स्क्वायर। देखिए इसके नीचे एक मानेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लिया तो चला गया ऊपर, तो ये जाएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस 2t स्क्वायर, और प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस 3t स्क्वायर, इस तरह से आएगा, इंटू ये हो जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये dt अभी आगे बचा हुआ है। अब देखिए ये दो, अब i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 2 5, 2 माइनस का 3 तो क्या माइनस का 1 टी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 2 बाहर कर देंगे, 2 कांस्टेंट है यानी 1 ये dt है, 2 ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये होता है log a प्लस एक्स अपॉन ये होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी में ये फार्मूला रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा कलर से लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा i बराबर ये 2 तो बाहर है, 2 को लिख देंगे लॉग ये क्या है x जो वेरिएबल है उसको x और a जो है कांस्टेंट है √5, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस √5 अपॉन t माइनस √5, और एक कांस्टेंट यानी प्लस का c लिख देंगे। तो i बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2 लॉग, अब देखिए t किसको माना था x/2 को, तो यहाँ हो जाएगा tan x/2 प्लस √5 अपॉन
tan x माइनस 2 अपॉन रूट 5, ये प्लस सी, बस ये आपका आंसर। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, आई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 5 + 4 cos x + 3 sin x, इस तरह से है। तो हमने क्या कहा था आपको कि cos x की जगह क्या लिखेंगे 1 - t² अपॉन 1 + t², sin x की जगह क्या लिखेंगे 2t अपॉन 1 + t², ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि tan x/2 बराबर t मान लेंगे, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx = 2 अपॉन 1 + t² dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 1 + dt या 1 अपॉन, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 + 4 या 1 - t² अपॉन 1 + t², और इसके बाद यहाँ 3 और यहाँ लिख देंगे 2t अपॉन 1 + t²। अब क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, जो 1 + t² एलसीएम लेंगे वो चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 1 + t²। अब इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 + t² के इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 + 5t² और +4 माइनस ये हो जाएगा 4t² प्लस 3 दूनी 6t हो जाएगा, इंटू ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन ये 2 अपॉन ये dx जगह क्या लिखेंगे 2 अपॉन 1 + t²। अब इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 + t² से 1 + t² देखिए कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा ये 2 है तो 2 को बाहर ले लेंगे। अब ये 1 अपॉन और ये यहाँ dt रहेगा तो ये dt हो जाएगा है। और इसके तुरंत बाद ये 5t² में 1t² घटाएंगे, ये 5t² में 4t² घटाएंगे 1t² बचेगा, और यहाँ पे 6t हो जाएगा। अब देखिए t² और प्लस का 6t, अब ये 5 4 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा ये dt। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, देखिए a² प्लस इसको 6 को 3 × 2 लिख देंगे और इसको 3 का होल स्क्वायर, तो ये t + 3 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटीग्रेशन t + 3 की पावर -2। अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर t मान लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, तो ये क्या है x पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2t + 3 की पावर -2, इसमें +1 जोड़ देते हैं और जो पावर आती है उसी का भाग दे देते हैं, +c, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ हो जाएगा t + 3 की पावर -1 अपॉन -1, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन इसके जो पावर माइनस का वो नीचे चला जाएगा, प्लस का t + 3 और आगे ये माइनस का ये +c लिख देंगे। यहाँ पर t, अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो t है उसकी tan x/2 + 3 ये आपका +c, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक यू।